बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक अजीज़ खान आपसे मुखातिब है एक और मुख्तसर वीडियो के साथ। हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है कि हम कहीं बैठे हुए खा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो हम देखते हैं कि अक्सर ये होता है कि कोई साहब, कोई दोस्त, कोई बच्चा चोक कर जाते हैं। चोक करना ये है कि आप जो है आपकी जो खुराक है अमूमन वो आपके या तो गले में या फिर आपकी सांस की नाली में फंस जाती है, जिसकी वजह से आपके फेफड़े, आपका दिल, आपके दिमाग को जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते, आपको सांस बंद हुई महसूस होती है और आप जो है वो मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। सूरत हाल को अगर फ़ौरन कंट्रोल न किया जाए तो ये एक डिज़ास्टर सिचुएशन बन सकती है। अब सिनेरियो ये है कि हमारे एक दोस्त हैं, उनको चोकिंग हो गई है, तो हमने देखना है कि किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह आज भी मेरे कैमरा के पीछे उमैर अजीज़ हैं और मेरा मॉडल जो है मोहन तैयार खड़े हैं। सिनेरियो ये है कि मेरे दोस्त मोहन की जो है वो गले में जो है कोई चीज़ फंस चुकी है, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं जो इनसे पहली चीज़ कहूँगा वो ये है कि आप खांसने की कोशिश करें। क्या आप खांस सकते हैं? तो इनका जवाब था कि नहीं, मैं खांस नहीं सकता, ये सांस भी नहीं ले सकते और इनको बात करने में मुश्किल है। आपके पास बहुत कम वक्त है इनकी मदद करने के लिए और आप बहुत जल्दी से इनकी मदद कर सकते हैं। हमारे पास तरीका ये है कि पहला एक जो बहुत सादा सा तरीका है, हमारे यहाँ अक्सर है तो हम अपने विक्टिम की जो है वो बुद्धि पे थप्पड़ या हाथ मारते हैं, जो कि बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। आपने ये करना है, आपने विक्टिम को जो है वो थोड़ा सा सहारा देना है आगे की तरफ और उनके शोल्डर ब्लेड्स के बीच में मारना है और बीच में भी इस तरह से मारना है कि धमक से जो है ना वो इनको झटका लगे, इनकी जो है वो हवा जो है वो इनके ऊपर को जोर दे और इनके जो भी कुछ गले में या सांस की नाली में फंसा हुआ है वो निकल जाए। दूसरा, आपने अगर उस तरह से चोट मारने से इनकी शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान आप इनको मदद नहीं कर सके तो तीसरा जो तरीका है वो बहुत कॉमनली यूज होता है और वो ये है कि आपने जो है इनके नाफ जो है बेली बटन को ढूंढना है, ये रही, और इसी के ऊपर आपने अपनी मुट्ठी को जो है वो ये इसके ऊपर रखना है और उसके बाद अपने दाएं हाथ से इसको पकड़कर आपने इसको अंदर और ऊपर की तरफ जो है वो झटके देने हैं। आपने इसको थोड़ा सा जोर से झटका देना है ताकि इनके जो ये जो मैदा है, एसोफेगस है, इसमें से जो हवा है वो ऊपर की जानिब जाए और जो भी चीज़ फंसी हुई है उसको बाहर निकाल दे। आपने ये 5 से 10 मरतबा जो है वो ये झटके देने हैं और उम्मीद है कि उसमें ये जो है वो रिकवर हो जाएंगे। झटका देने का बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि आपने इनको पकड़ा और इसको यहाँ पर रख कर जो है वो अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ जो है ना वो हल्का सा जोर लगाकर एक जर्क से जो है वो उसको अपने साथ लगाना है। उससे ये होगा कि इनकी जो है वो चोक खुल जाएगी। अगर चोक नहीं खुलती तो उसका आपने ये प्रोसेस जारी रखना है। अगर चोक नहीं खुलती तो हो सकता है कि ये अनकॉन्शियस हो जाएं, ये गिर जाएं, ये बेहोश हो जाएं। बेहोश होने की सूरत में सीपीआर देने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो पहले ही देख चुके हैं, आपने फिर इनको बाकायदा सीपीआर एडमिनिस्टर करना होगा। अभी हमने देखा कि हम किस तरह किसी बड़ी उम्र के एडल्ट को या एक बालिग शख्स को जो है वो इस मामले में जो है वो मदद दे सकते हैं। यही हाल जब बच्चों के साथ होता है या आपके खुद के साथ हो सकता है या हामला ख़वातीन हैं उनके साथ अगर हो तो आपने क्या करना है। हामला ख़वातीन के लिए आपने उनको बजाय इसके कि आप उनके बेली बटन और यहाँ चेस्ट के दरमियान में से रखें, आप उनको यहाँ पर रखकर जो है वो इसको दबाएंगे तो होपफुली वो जो है उनको किफ़ायत कर जाएगा, उनके लिए बेहतर होगा। यही हाल बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर 5-7 साल से ऊपर का बच्चा है जिसको आप खड़ा कर सकते हैं तो उसको तो आप यही होगा कि आप खुद ज़मीन पर बैठ जाएंगे, उसके लेवल पर चले जाएंगे और वहाँ से फिर उसको यही हल्के से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, जितना आप एक एडल्ट को ज़ोर देते हैं उतना ज़ोर नहीं लगाएंगे, बल्कि आप हल्के ज़ोर के साथ कि जो उस बच्चे की सेहत और उसकी जो बॉडी है उसके हवाले से मुनासिब हो, उस ज़ोर के साथ उसको कर लेंगे। तीसरी जो सबसे अहम और ख़ास बात है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता आप खुद कहीं चौक कर गए हैं, आपकी कोई चीज़ आपके फंस गई है तो और आपके पास हेल्प वाला भी कोई नहीं है तो आप इसको कैसे करेंगे। तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि आपने खुद को 2-3 तरीके हैं इसके। एक तो सिंपल ये है कि आप ही अपने बेली बटन पर रख के जो है और अपने ये इस जगह को आप किसी कुर्सी पर
कुर्सी के साथ या किसी काउंटर टॉप के साथ जो है वो आप रख के ज़ोर मारें, या आप बराह रास्त अपने पेट को कुर्सी के ऊपर रख कर और उसके ऊपर जो है ना वो ज़ोर से इसको मारें, ताकि आपका जो मैदा है उसको पुश लगे और हवा ऊपर की तरफ जाए और जो कुछ फंसा हुआ है तो वो निकल जाए। तो इस तरह से आप अपनी मदद कर सकते हैं। ये छोटी छोटी तैयारियां हैं, अगर आप इन पर जो है वो कंसंट्रेट करें, आप इनको जहन में रखें, तो अगली दफ़ा कोई खुदा न खास्ता ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल होने की सूरत में आपके हाथ पांव नहीं फूलेंगे, बल्कि आप किसी की भी मदद करने के लिए तैयार होंगे और किसी कीमती जान को बचाने का सबब बनेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।